हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज मैं आपको पढ़ाना आई हूँ टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस की आज लगभग आई थिंक 6 या 7 क्लास होगी। तो पहले हम काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़े, तो जाकर देख लेना वीडियोस को। अच्छा, एक बात और, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है ट्रेन एंड इट्स एक्सीडेंट्स के। ठीक है, उस पर मैं पहले ही लगभग एक 25 मिनट की छोटी सी वीडियो बना चुकी हूँ, तो देख लेना। कुल 25 मिनट की वो वीडियो है। क्या हो गया? चलो, वो ठीक हो जाएगा वो। सही है। 25 मिनट की वो वीडियो है, तो जाकर वो देख लेना। इसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, मतलब ट्रेन एंड इट्स एक्सीडेंट का। तो जिस तरह से आप पूरा डायग्राम बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो वो आपको नीड नहीं पड़ेगी अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो, क्योंकि ये इसका सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं क्लासेस सारे। 6 PM पर मेरी ऑल्टरनेट डेज क्लास होती है, प्रैक्टिस बैच की एंड अर्थमेटिक की। ठीक है, तो अर्थमेटिक में हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। बाकी की वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और प्रैक्टिस बैच ये भी हमारा लगभग जो है काफ़ी बढ़िया से चल रहा है, और इस प्रैक्टिस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्टरनेट डेज की क्लास होती है। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है ये इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो। और ये जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप जीएस और मैथ्स से रिलेटेड अपने डाउट यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, और इन दोनों जो ग्रुप है ना, इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लेना। और हाँ, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और है, वो क्या है कि अगर आप ऐप हमारा डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, तो आपको जो है 30 मॉक टेस्ट जो है फ्री मिल जाते हैं। ठीक है, और ये CGL पैटर्न पे है, तो आप जो हो डाउनलोड कर लेना, फ्री में 30 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। तो टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन आज जो होना था वो था क्वेश्चन नंबर 41। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 41? ये रहा। क्या हुआ? अच्छा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। तो वो क्या कह रहा है आपसे? इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस है ए से बी तक का 300 किलोमीटर, सॉरी 230 किलोमीटर का। ठीक है, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद जो है ब्रेक फेल हो जाते हैं, और जो है ब्रेक फेल नहीं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से स्पीड आपकी 3 से 4 से क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। ठीक है, 3/4 और फिर एक्चुअल स्पीड, तो उसे 1 घंटा देरी हो जाती है। आपसे बोला गया है अगर 300 किलोमीटर बाद जाकर एक्सीडेंट होता है, मतलब 30 किलोमीटर और आगे जाकर अगर एक्सीडेंट होता है, तो 12 मिनट अर्लियर वो पहुंचता है। मतलब पहले से 12 मिनट पहले अगर 1 घंटा लग रहा था, तो 1 घंटे से 12 मिनट कम, मतलब 48 मिनट्स वो एक्चुअल टाइम से उसे देरी हो जाती है। तो आपको बताना है कि कितने किलोमीटर बाद जाकर ब्रेक डाउन हुए थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो ये रही मेरी स्पीड और ये रहा मेरा टाइम। ठीक है, तो स्पीड पहले अगर 4 थी, तो अब कितनी हो चुकी है? 3 हो चुकी है। अगर मैं एक्सीडेंट 30 किलोमीटर बाद करा देती हूँ, ठीक है, उससे होगा क्या, मेरी बचत हो जाएगी टाइम में। कैसे? पहले जो है अगर 3 टाइम था, तो अब 4 है, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट मेरी बढ़ गई है। 30 किलोमीटर बाद अगर जाकर एक्सीडेंट होगा, ये देखो ट्रिक है, कॉन्सेप्ट से ही बनी है, मैंने पूरा आपको बेसिक से भी सिखाया था। आज हम जो है ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मेरी स्पीड का रेशो, ठीक है, 4 से 3 है, तो टाइम हो जाएगा 3 से 4, है ना। स्पीड बढ़ती है तो टाइम बढ़ेगा, स्पीड घटी है तो टाइम आपका यहाँ पर घट गया है। लेकिन अगर मैं 30 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट कराती हूँ, ठीक है, 30 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट यहाँ पर हम कराते हैं, तो ये कितने मिनट सेव कर लेगा? पहले 1 घंटा, मतलब 60 मिनट, फिर 48 मिनट्स, देन कितने का गैप है हमारा यहाँ पे? 12 का। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 12 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर सेव हो जाएंगे। इट मीन्स 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 मिनट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे 36 मिनट में वो 30 किलोमीटर चल रहा है। 36 मिनट्स में वो 30 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 30 किलोमीटर और यहाँ पे 36 मिनट्स। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मुझे 60 मिनट्स का निकालना है, मतलब कि मुझे अगर उसमें आर्ट्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगी? तो देखो बहुत आसान तरीका है, इसको पहले ना 6 से डिवाइड करा दो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर ये चलेगा 6 मिनट में।
अब क्या करो, आपको पता है बहुत अच्छे से, अब 10 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना। यहाँ 10 से कराओगे कितना हो जाएगा 60 मिनट्स मतलब 1 आवर, और यहाँ 10 से कराओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यही आपसे पूछा था, नहीं आपसे इसमें डिस्टेंस पूछा था ना, हाँ। तो आपकी जो स्पीड है, तो स्पीड अगर पूछते तो कितनी हो जाती, स्पीड आपकी हो जाती 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है वो आपसे ये पूछा गया है कि डिस्टेंस क्या था। अच्छा, स्पीड भी पूछी गई थी, स्पीड हमने फाइंड आउट कर दी है, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कौन सा डिस्टेंस, तो देखिए जैसे कि आपकी मान लीजिए डिस्टेंस था ये, ठीक है, डिस्टेंस ये था आपका ए से बी का। अब सी पर जाकर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और आपसे ए से सी तक का ही डिस्टेंस यहाँ पर पूछा गया है। आपसे ये भी कहा गया था कि पॉइंट डी पर होता, मतलब 30 किलोमीटर अगर बाद यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, देन फिर जो है स्पीड आपसे कहा गया है कि अगर पूछा जाता है कि ए से डी तक का क्या होता, तो ए से सी का निकाल कर हम डी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी पूछा जाएगा हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का बहुत ही ईजी वे है। देखो 30 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट होगा तो ये कितने सेव कर रहा है, यहाँ पर 12 मिनट, 12 मिनट ये अपने सेव कर लेता है। मैं चाहती हूँ एक्सीडेंट हो ही ना, मतलब ये जो 1 घंटे के लिए जो लेट हुआ था ना, ये लेट हो ही ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर जो है 1 घंटा इसको बनाना होगा। मतलब 6 से मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई यहाँ से कर दूंगी, 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो 150 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब जो एक्सीडेंट होना था वो कब होना था, अगर मैं यहाँ पर 60 के 60 मिनट्स बचा लेती हूँ, तो जो एक्सीडेंट आपका 150 किलोमीटर बाद हुआ था वो अब नहीं होगा, है ना। तो 150 किलोमीटर आपसे पूछा गया था, और ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी, समझ में आ गया। मतलब 30 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट होता है तो 12 मिनट्स आप यहाँ पर सेव कर लेते हो। मैं चाह रही हूँ एक्सीडेंट हो ही ना, ये जो 60 के 60 मिनट है मैं यहाँ पर सेव कर लूँ। तो यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कराई है तो यहाँ पर भी 5 से, मतलब 150 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट अगर नहीं होगा तो हम पूरे का पूरा अपना 1 घंटा सेव यहाँ कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 150 किलोमीटर। अगर आपसे ए से डी तक की दूरी पूछी जाती तो कितना हो जाता है 180 किलोमीटर, और डी से बी तक की दूरी तो कितना हो जाएगा ये 50 किलोमीटर, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 230 किलोमीटर, ठीक है। आई होप स्पीड भी समझ गए होगे, टाइम भी समझ गए होगे। ये एक ही क्वेश्चन बचा था आपकी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने सोचा आपके साथ यहाँ पर ये कंप्लीट कर देते हैं। सोच रही थी मैं आपको ये होमवर्क दे दूं, पर मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी में क्या और भी क्वेश्चन आएंगे, जब हम रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे ना तो उसमें भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अभी हम जस्ट अ सेकेंड, देखिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक और आज मेथड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो किसका है, शिफ्टिंग का। अच्छा, शिफ्टिंग मैंने आपको अगर ध्यान हो तो एक बार और पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ बहुत डीपली। कहाँ पढ़ी थी हमने, टाइम एंड वर्क में, है ना। टाइम एंड वर्क में शिफ्टिंग के हमने क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, शिफ्टिंग जो मेथड है वो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर भी अच्छे से समझाऊंगी मैं। एक्चुअल में शिफ्टिंग होती क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। देखो शिफ्टिंग सिंपल क्या होता है, शेयरिंग होता है, शेयर कर लेना, या फिर जैसे कि आप मेरी जगह पर आ जाओ, मैं आपकी जगह पर आ जाऊँ, तो हमने क्या करा, एक दूसरे की जगह शेयर की, मतलब हमने शिफ्टिंग की है, ठीक है। तो इस तरह से होती है, इसको आप बहुत गहराई से जो समझ पाओगे वो क्वेश्चन के थ्रू समझ पाओगे। तो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपसे कहता है कि रवि 600 किलोमीटर चलता है कुछ कार से और कुछ जो है ट्रेन से, और 120 अगर ट्रेन से चलता है तो बाकी का बचा हुआ कार से, और उसको कितना लगता है टाइम, उसको जो है 8 घंटे लग जाते हैं। आपसे कहा गया है उसे 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे अगर वो 200 किलोमीटर कार ट्रेन से चलता है तो, और बचा हुआ कार से। तो देखो पहला क्वेश्चन है, तो मैं आपको थोड़ा डीपली समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फिर जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो ट्रेन है ये, और ये आपकी कार है। फर्स्ट केस में जो है ये 120 किलोमीटर चलता है ट्रेन से, बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर, जो कि ये किससे चलेगा, कार से। तो इसे 8 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं सेकंड केस की बात यहाँ करती हूँ तो क्या हुआ है,
आपसे बोला गया है, मान लीजिए अगर 200 किलोमीटर ये ट्रेन से चलेगा तो बाकी का बचा हुआ 400 किलोमीटर ये चलेगा किससे? कार से। तो इसे जो है पहले से 12 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, 12 मिनट्स मोर। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आई होप आपने कर भी ली होगी। यहाँ पर पहले 480 था तो अब 400 है। इट मीन्स पहले जो डिस्टेंस में 480 कार से चल रही थी तो मैंने अपना 80 किलोमीटर ट्रेन को दे दिया। तभी जो ट्रेन अब कितनी चल रही है? अब ट्रेन जो है आपकी 200 किलोमीटर चल रही है। 80 किलोमीटर ट्रेन को देने के बाद मेरी ट्रेन जो है 200 किलोमीटर चलती है, और उसी की वजह से हुआ क्या है, मेरा जो टाइम है वो बढ़ जाता है 12 मिनट से। टाइम बढ़ा क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कुछ और है और आपके कार की स्पीड कुछ और है। ट्रेन की स्पीड कम होगी तभी 12 मिनट ज़्यादा लगे हैं, कार की स्पीड ज़्यादा होगी तभी 80 किलोमीटर ट्रेन से चलवाने के बाद 12 मिनट्स आपके ज़्यादा लगे हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो 80 किलोमीटर अगर मैं ट्रेन से चलती हूँ तो मैं 12 मिनट्स क्या हो जाऊंगी? देर, या फिर मुझे 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि मैं जो हूँ पूरी की पूरी जो जर्नी है अपनी वो कार से ना कर कर ट्रेन से करूँ। मतलब बाकी के बचे हुए भी जो है, मतलब जो 480 है, जो पूरा का पूरा जो मैंने कार से कवर किया है डिस्टेंस 480 किलोमीटर, अब वो मैं किससे कवर करूँ? मैं पूरा का पूरा वो ट्रेन से कवर करूँ। मतलब बाकी का बचा हुआ कितना है? 480 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है ना सी का, कार का कितना है? 480, वो मैं कैसे चल देती हूँ? ट्रेन से। तो अगर 80 किलोमीटर पे 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं तो 480 पे मतलब 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से, इट मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 6 48 है ना? तो कितने मिनट ज़्यादा हो जाएंगे? गड़बड़ी हुई क्या? बिल्कुल सही आ रहा है, 72 मिनट ज़्यादा। 20 मिनट ज़्यादा, कहाँ दिक्कत हुई? मैच क्यों नहीं हो रहा डेटा? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। 80 किलोमीटर जा रहा था तो 12 मिनट वो लेट हो रहा था, है ना? ओफो, 80 पे 12, और अगर मैं पूरा का पूरा इसी से मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो कितना आएगा ये? 8 6 48 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 72 मिनट। लेट मी चेक, डेटा चेक करो मैं ज़रा, क्या गड़बड़ी हुई? अच्छा, 20 मिनट है क्वेश्चन में। ओहो, मैंने 12 मिनट लिख दिया, तभी 20 मिनट है यहाँ। चेंज कर लो, मैं तभी कहूँ इतना कम कैसा आ रहा है। यहाँ पर कितना था? 20 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर भी 20 मिनट्स थे ना? हाँ, मैंने बाय मिस्टेक जो है यहाँ पर 12 मिनट्स ले लिए थे, तभी गड़बड़ी हो रही थी। ठीक है, कितना आ जाएगा? 120। अब सही आ रहा है, 120 मिनट्स। 120 मिनट्स का मतलब कितना हो जाएगा? 2 आवर्स। ठीक है, चलो सही कर लिया हमने क्वेश्चन को। यहाँ पे पहले 12 मिनट थे ना, तो वो 12 मिनट 20 मिनट्स। ठीक है, तो 180 पे 20 मिनट ज़्यादा लग रहे थे तो 480 पे कितने लगेंगे? 120 मिनट ज़्यादा, मतलब 2 घंटे ज़्यादा। मतलब अगर मैं सारा का सारा 600 का 600 किलोमीटर ट्रेन से यहाँ चलवा देती हूँ, 600 का 600 किलोमीटर अगर मैं ट्रेन से यहाँ चलवा देती हूँ, तो पहले तो सिर्फ जो है कितना था यहाँ पे? 120 किलोमीटर चलने पर 8 घंटे लग रहे थे। अब 600 किलोमीटर मतलब 480 एक्स्ट्रा, मतलब 2 आवर्स एक्स्ट्रा। इससे चलवा देते हैं तो कितने में चलेगा ये? 10 घंटे में। 10 घंटे में जो है ट्रेन 60 किलोमीटर चलेगी। मतलब ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर, है ना? आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन आ चुकी है, कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका क्या है? आंसर।
आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो भी एक्स्ट्रा हम जो है इसे चलवाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें देरी होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, उसी की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे अपना एक्स्ट्रा टाइम, कि जो है कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा है यहाँ पे, तो 2 घंटे ज़्यादा, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस, है ना, तो सॉरी स्पीड। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब मान लो अगर आपसे कार की स्पीड यहाँ पूछ ले, तो देखो स्पीड आ चुकी है कितनी ट्रेन की, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 120 किलोमीटर इसे कवर करना है, लिख कर ही बता देती हूँ, ठीक है, ये रब कर देती हूँ। अगर मान लीजिए इसे 120 किलोमीटर ही चलना है 60 की स्पीड से, तो कितने देर में चलेगा, 2 घंटे में, ठीक है। पूरी जर्नी 8 घंटे में फिनिश हो रही है, पूरी जर्नी 8 घंटे में फिनिश हो रही है, मतलब जो 6 घंटे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे ये ट्रेन से चला है, 6 घंटे किससे चलेगा, ये कार से। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ जाएगी कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो कार की स्पीड पूछेगा तो 80 किलोमीटर पर आवर, और हमसे वहीं अगर ट्रेन की स्पीड पूछेगा तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, शिफ्टिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक क्वेश्चन और है, यहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो कई क्वेश्चन करेंगे शिफ्टिंग पे, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। राहुल 450 किलोमीटर कार और ट्रेन से चलता है, जिसमें से 100 किलोमीटर वो ट्रेन से चलेगा और बाकी का बचा हुआ किससे चलता है, वो कार से। अगर 170 किलोमीटर वो ट्रेन से चलता है तो उसे 12 मिनट देर हो जाती है। तो आपसे क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी गई है। देखते हैं, ओके, ट्रेन एंड कार, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, 100 किलोमीटर किससे चल रहा है, वो ट्रेन से, तो 350 चलेगा कार से। सेकंड केस में 170 चलेगा ट्रेन से। अरे ये क्या हो गया, कुछ का कुछ लिखा जा रहा है। 170 अगर चलेगा ट्रेन से तो 280 चलेगा वो कार से। वैसे 280 नहीं भी फाइंड करो तो चलेगा, क्योंकि जो है इसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साफ साफ देख पा रही हूँ, फर्स्ट केस में जर्नी इनकी 8 आवर्स में फिनिश हो रही थी, वहीं सेकंड केस में इन्हें 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रही हैं। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि इसने अपने 70 किलोमीटर, ठीक है, 70 किलोमीटर किसको दे दिए हैं, कार को इसने दे दिए हैं, मतलब 70 किलोमीटर, सॉरी ट्रेन को दे दिए ना, तो 70 किलोमीटर अगर ये ट्रेन से चलेगा तो ये 12 मिनट लेट हो जाएगा, मतलब 12 मिनट ज़्यादा, पहले से 12 मिनट ज़्यादा लेगा मोर, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि 350 किलोमीटर मैं ट्रेन से जाऊँ, 350 किलोमीटर अगर मैं ट्रेन से यहाँ जाती हूँ तो कितने मिनट देर हो जाएगी, कितने टाइम है, 5 टाइम। तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा, 60 मिनट, है ना, उसे ज़्यादा लगेंगे मोर, है ना, 60 मिनट उससे ज़्यादा लग जाएंगे। मतलब पहले अगर खाली 70 चलवा रहे थे तो 12 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, अब 350 किलोमीटर अगर पूरा का पूरा डिस्टेंस हम कार ट्रेन से चलवा देते हैं तो पहले जहाँ 8 घंटे लग रहे थे, अब 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, है ना, 1 आवर। तो इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि इससे अब कितने आवर्स लगेंगे, 9 आवर्स, ठीक है। कैसे, 350 तो ये किसके चल रहा है, कार के, और 100 अपने, मतलब पूरा डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस कितना, 480 किलोमीटर, ये पूरा जो हमारा डिस्टेंस गिवन है, ये अगर ये 9 घंटे में पूरा करता है तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका स्पीड होता है, तो स्पीड ऑफ आपकी जो ट्रेन है वो कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन आ चुकी है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने जो है पूरा डिस्टेंस ट्रेन से यहाँ कवर करवा दिया, तो हमारी स्पीड यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब अगर आपको स्पीड ऑफ कार फाइंड आउट करनी है तो कैसे करोगे, दूसरा पेन से ग्रीन, है ना, ठीक है। अब ट्रेन 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से अगर कवर करेगी तो कितने में करेगी, 2 घंटे में, ठीक है। अगर 2 घंटे में आपकी ट्रेन ले रही है तो टोटल अगर 8 है
तो 6 घंटे किसने लिए होंगे? आपके 6 घंटे आपके लिए होंगे कार ने। और 6 घंटे का मतलब 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर इसने कितने में चला होगा? 6 घंटे में। ठीक है, तो ये कितनी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर? ये स्पीड आ जाएगी आपकी कार की। ठीक है, कार की स्पीड बड़ी गंदी सी है, ठीक है, मैंने इसलिए छोड़ दिया ऐसी। ठीक है, तो कार की स्पीड आ चुकी है, ट्रेन की भी स्पीड आ चुकी है। जो भी एग्जाम में पूछेगा आप नॉर्मली फाइंड आउट कर लोगे। आई होप आप शिफ्टिंग क्लियर होगी, अब बहुत बहुत ईजिली आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको देकर जाएगा, या फिर एक न्यू ट्रिक आप कह सकते हो, आप जानोगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके से मैं बता दूंगी। वैसे पहला तरीका जानने की नीड भी नहीं है, ठीक है, जो वो कॉन्सेप्ट होगा उसी से आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, देखो ट्रेन आप आपसे क्या कह रहा है, एक कार है वो ट्रेवल करती है 140 किलोमीटर, कुछ जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कुछ जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर वो अपनी स्पीड यहाँ पर रिवर्स कर देती है, मतलब अगर वो 10 किलोमीटर चलती है कार से और 6 किलोमीटर चलती है मान लीजिए ट्रेन से, तो वो जो है उसे कितने देन इट ट्रेवल 8 किलोमीटर ज़्यादा, तो उसे 8 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता है सेम टाइम में। टाइम यहाँ यहाँ पर सेम है, तो आपसे बोला गया है आपको क्या फाइंड आउट करना है? टाइम टेकिंग बाय कार टू ट्रेवल 140 किलोमीटर है ना, तो आपको बताना है 140 किलोमीटर में कितना कार ने टाइम लिया है एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। ठीक है, तो दो चीजें आपको यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब तक जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था, उसमें जो है आपको क्या गिवन था? डिस्टेंस गिवन था। डिस्टेंस गिवन था तो आप नॉर्मली स्पीड फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन इस बार जो है आपको स्पीड गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे इस बार टाइम पूछा गया है कि कितने टाइम में जो है डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो क्वेश्चन जान लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद जो है देखते हैं। तो यहाँ है आपके 140 किलोमीटर, तो पहले स्पीड कितनी थी? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर पर आवर। और इस स्पीड में आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है? 140 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन आपसे क्या बोला गया है? आपसे कहा गया है मान लीजिए अब स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, बाद में हो जाती है 6 किलोमीटर पर आवर, तो आपको 148 किलोमीटर चलना पड़ता है। मतलब पहले से कितना? 8 किलोमीटर ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा? 148 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या करो, आपको पता है सिंपली क्या करना है, ऐड ही करना है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है कितना? 288 किलोमीटर। ठीक है, वो मैं क्या करती हूँ, 16 की स्पीड से चला लेती हूँ, स्पीड में ऐड कर दूँगी 16 किलोमीटर पर आवर, और ये भी कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं बहुत मतलब फिर मैं कह सकती हूँ ये बात कि मैंने 16 किलोमीटर जो है पर आवर की स्पीड से जो डिस्टेंस कवर करा है वो कितना करा है? 288 किलोमीटर। 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 288 किलोमीटर मैंने यहाँ पर कवर किया है। और आपसे पूछा गया है कितना डिस्टेंस? हाँ ठीक है, तो यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे की बात बताती हूँ। बहुत संभाल के चीज़ों को समझना। वैसे मैं बेसिक से भी ये बताने वाली हूँ आपको, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बेसिक से भी मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक से कैसे बना लूँगी, अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसा करती हूँ, पहले मैं आपको बेसिक से ही समझाती हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि डायरेक्ट ही अगर कॉन्सेप्ट बता दूंगी ना तो दिक्कत आपको आ सकती है ना। तो पहले बेसिक से जान लो, बाद में ट्रिक से करते हैं। देखो देखो यहाँ पर एक वर्ड है सेम टाइम।
यहाँ पे जो टाइम है ना वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। मतलब स्पीड के चेंज होने से डिस्टेंस पे फर्क पड़ रहा है, वैसे तो नहीं पड़ता लेकिन पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार जो है टाइम आपका सेम है। ठीक है, डिस्टेंस पे फर्क पड़ रहा है क्योंकि टाइम सेम है। अगर टाइम सेम नहीं होता तो डिस्टेंस और स्पीड आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन इस बार नहीं है, स्पीड के चेंज होने पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इट मीन्स आपका टाइम क्या है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर टाइम है कांस्टेंट, तो मतलब कहने का ये हो जाएगा 6 किलोमीटर में इसने जितना भी टाइम यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में लिया है, तो यहाँ पर जो टाइम इसने 10 किलोमीटर पर आवर से लिया है वो क्या है, सेम है। मान लीजिए यहाँ पर भी टाइम ए है, ठीक है, तो यहाँ पर भी टाइम क्या रहेगा, ए ही रहेगा। यहाँ पर टाइम अगर बी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी टाइम बी आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरा ये जो येलो से मैंने यहाँ पे आर्क बनाई है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले केस में डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 6a, ठीक है, और साथ में ये कितना हो जाएगा, दूसरे में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10b, और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6a और 10b किसके इक्वल है, 140 के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में भी 6a प्लस 10b रहेगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 148 किलोमीटर के, है ना, क्योंकि 8 किलोमीटर इस बार ज्यादा चला गया है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, अगर यहाँ से देखोगे तो देखो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अरे यार ये क्या करा, हम्म 10a आएगा ना यहाँ पे तो, और यहाँ कितना आ जाएगा 6b, है ना, तो कितना हो जाएगा 148। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 16a और 16b आ जाएगा, तो 16 मैंने कॉमन ले लिया है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 16, a प्लस बी हो जाएगा आपका 288, और 288 से कितनी बार चला जाएगा a प्लस बी, यहाँ से मतलब 288 16 से कितनी बार जाएगा, वन टाइम ये 7 नहीं 8 बार जा रहा है, 18, है ना। तो a प्लस बी कितना आ जाएंगे, a प्लस बी आ जाएंगे आपके 18 आवर्स। तो मतलब टाइम कितना हो जाएगा 18 आवर्स। तो डायरेक्टली फाइंड आउट आप कर सकते हो। यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछी गई है, मतलब स्पीड ही यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, तो 140 अपॉन 18, 140 अपॉन 18 कर दो यहाँ पर। ठीक है, कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 70/9 आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे टोटल टाइम पूछा गया था, कितना टाइम लगेगा, मतलब a प्लस बी की वैल्यू पूछी गई थी 140 किलोमीटर चलने पर, तो कितना होगा 18 घंटे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, आई होप क्लियर होगा अब तो। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी को आप ये सब बना बना के अगर आपको नहीं करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो अब मैंने आपको बेसिक समझा दिया ना, अब कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है, अब आप शॉर्टकट मेथड से भी इसे आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, इतना सब झमेला ना करके। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 16 पहले थी तो अब कितनी है, 6 अगर पहले थी स्पीड तो अब कितनी है, अब है 10। पहले अगर बाद में 10 हो जाती है और उसकी 6 हो जाती है तो क्या होगा, पहले 140 किलोमीटर कवर कर रहा था, तो अब कितने कवर करेगा, ये पूरा ही रब कर दो इससे अच्छा तो। ठीक है, अब करेगा ये 148, 8 किलोमीटर ज्यादा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगी तो 16 आ जाएगा ये। ठीक है, 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 288, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ये आपका 18 आवर्स, है ना, 18 आवर्स आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करो या फिर सिंपली जो है 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 288, मतलब 18 आवर्स जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हो।
ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पर 32 मत ले लेना, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना। सो सॉल्व करते टाइम बहुत से स्टूडेंट 32 यहाँ पर 16 ही आएगा, 16 ही आएगा, उसे ऐड मत कर देना, ठीक है। आपको ये होना पता होना चाहिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर y है, ठीक है। तो x और y जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो 16 आपका 5 वो हो जाएगा, आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज कर लेना, कहीं 32 से इसको डिवाइड करा दो, ठीक है। तो आई होप ये अब क्लियर होगा आपको। अरे क्या होगा इसमें, अब कोई डाउट आपका होगा नहीं, ठीक है। बस एक छोटा सा चीज़ थी, वो ध्यान रखना, 32 से डिवाइड मत करा देना इसे, क्योंकि यहाँ पर x और y है, ठीक है। और वो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 16 आपका अकेला बच जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अगर यहाँ पर डेटा चेंज होता ना, स्पीड है ये नहीं आती तो होता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हो जाता है 3 और यहाँ पर हो जाता है 5, तो यहाँ पर 10 और 6 रहता है, उस केस में जो है दोनों स्पीड आपको ऐड करनी पड़ जाएंगी, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 45। एक पर्सन है, वो डिस्टेंस कवर करता है 80 किलोमीटर का 8 घंटे में, एंड सम पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज कवर्ड ऑन फुट, और कुछ पार्ट जो है वो फुट से कवर करता है। स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर, और बाकी की कितनी थी साइकिल की, 16 किलोमीटर। तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है दोनों केस में। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज सीखोगे आप, देखो ये क्वेश्चन हम बहुत इजीली एलिगेशन से कर सकते हैं, ठीक है। एलिगेशन बहुत इजीली, जस्ट अ सेकेंड, कैसे, एलिगेशन से कैसे, अगर यहाँ पर आप देखो टोटल जो आपका डिस्टेंस है वो है 80 किलोमीटर, ठीक है। और इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स। तो स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस को कवर करने में, वो हो जाएगी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कितनी है टोटल स्पीड, एक तरह से है ना, एक्चुअल स्पीड जो होनी चाहिए थी, लेकिन सम पार्ट इसने कवर किया है ऑन फुट, और फुट की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर, साइकिल की जो स्पीड है वो है 16 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब फुट की आपको स्पीड दे रखी है, साइकिल की स्पीड दे रखी है, और टोटल स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है मिड वैल्यू एक तरह से, देखो तो आप क्या मतलब क्या है, यहाँ पे एलिगेशन मिक्सचर है, और एलिगेशन में ये चीज़ मैंने आपको बहुत गहराई से समझाई भी थी, ठीक है। अगर नहीं देखी हो तो देख लेना, वो वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इजिली एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एलिगेशन से भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, एलिगेशन में भी, कि अगर आप स्पीड ले रहे हो तो रेशियो नीचे जो आएगा वो किसका आएगा, ठीक है। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लो। देखो अगर आप स्पीड लेते हो, अगर आप स्पीड लेते हो तो जो रेशियो होता है, जो रेशियो होता है वो आपका टाइम का फाइंड आउट होता है, टाइम आपको मिलता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप डिस्टेंस लेते हो, ठीक है, तो डिस्टेंस में भी जो आपको रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, टाइम का मिलेगा। लेकिन अगर आप टाइम ही ले लोगे तो क्या मिलेगा, अगर आप टाइम ले लोगे तो आपको डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। अगर आप टाइम ले लेते हो तो आपको रेशियो डिस्टेंस का मिलेगा। बस ये वाली चीज याद रखना, टाइम के केस में डिस्टेंस मिलता है, अदरवाइज हर केस में आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एलिगेशन का क्या है, कॉन्सेप्ट है, किसको लेकर, आपका टाइम और डिस्टेंस को लेकर, ठीक है। समझ लीजिएगा, इसको नोट भी कर सकते हो आप, हमेशा के लिए जो है सेफ हो जाएगा। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ये है ऑन फुट और ये है आपका बाय कार, ठीक है। फुट पे जब चलता है तो 8 की स्पीड से चलता है, और कार से जाता है तो 16 की स्पीड से जाता है, और टोटल स्पीड कितनी है 10। इट मीन्स अगर यहाँ पे एलिगेशन में लगा देती हूँ तो यहाँ मिलेगा 6 और यहाँ मिलेगा 2, ठीक है। और ये जो रेशियो मिला है ये मुझे किसका मिलेगा, ये स्पीड है तो रेशियो मिलता है टाइम का, टाइम का रेशियो मिलता है यहाँ पे 6 और 2 8 है, और टोटल मुझे आवर्स भी यहाँ पर कितने गिवन है, अगर देखो तो 8। तो रेशियो को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने की नीड नहीं है, वो ऑलरेडी सेट आपको गिवन है ना। तो मतलब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पे 16 किलोमीटर पर आवर लिख लो, ठीक है। पर आवर की स्पीड से कितने घंटे चला वो, 6 आवर्स चलता है, ठीक है, 6 आवर्स चलता है। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, आपका डिस्टेंस कवर कर लेगा वो 48
डिस्टेंस को दूसरे पेन से लिख देते हैं क्योंकि यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 48 किलोमीटर। और यहाँ पर अगर 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये 32 किलोमीटर पर आवर कह रहे हो खाली किलोमीटर, ठीक है 32 किलोमीटर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। 48 किलोमीटर ये ऑन फुट चलेगा, तो बाय कार ही कितना चलेगा 32 किलोमीटर। समझ में आ गया, इजी कॉन्सेप्ट था। स्पीड है तो टाइम का रेशो, डिस्टेंस है तब भी टाइम का रेशो, लेकिन टाइम है तो डिस्टेंस का रेशो। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पर्सन है वो कवर करता है 61 किलोमीटर 9 आवर्स में। ठीक है, कुछ पार्ट वो जो है ऑन फुट चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी का बाय साइकिल चलता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको दोनों केसेस में डिस्टेंस बताना है। अब देखो यहाँ पे आपको 61/9 करने में पड़ेगी दिक्कत। स्पीड से अगर फाइंड आउट करोगे तो दिक्कत पड़ेगी। अगर यहाँ पर 72 होता, 81 किलोमीटर होता, तो हम स्पीड ही यहाँ पर ले लेते हैं ना। लेकिन इस बार हमें डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, तो इस और दोनों का जो वो है ना 61 और 9, तो बड़ा गंदा सी स्पीड आएगी, है ना। तो हम स्पीड से तो इसे फाइंड आउट कर नहीं रहे, स्पीड से नहीं कर रहे, तो हम किस चीज़ से फाइंड आउट कर सकते हैं इसे, डिस्टेंस से। डिस्टेंस से इस बार हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है 61 किलोमीटर, लेकिन ऑन फुट कितना है, देखो 4 किलोमीटर की स्पीड से ये जाता है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जाता है। ठीक है, टोटल अगर मैं चाहूँ कि मैं जो हूँ 61 का 61 किलोमीटर जो है, ठीक है, वो मैं 4 की स्पीड से जो है अगर पूरा कर पाती हूँ, या फिर ऐसे नहीं, ऐसा फाइंड आउट कर लो कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ 9 घंटे जो इसे 61 किलोमीटर को पार करने में लगे हैं ना, ये क्यों लगे हैं, क्योंकि इसने कुछ पार्ट जो है पैरों से गया है और कुछ ये साइकिल पे गया है। तो मैं चाहूँ कि 9 के 9 घंटे ये 4 की स्पीड से ही जाए, मतलब ऑन फुट जाए। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये करेगा आपका 36 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह से मैं चाह रही हूँ बाई साइकिल जब ये जाए तो ये 9 के 9 घंटे जो है बाई साइकिल से चले, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये, बाई साइकिल की स्पीड है 9, मतलब 81 किलोमीटर, 9 ही है। 9 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर 9, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डेटा एकदम ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास ऑन फुट है, ऑन साइकिल है और टोटल है। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या है, टोटल है। टोटल कितने घंटे लग रहे थे, 61 किलोमीटर लग रहे थे, कितने में, 8 आवर्स में, है ना। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तीनों डिस्टेंस आ चुके हैं, इन्हीं पे लगा दो क्या, एलिगेशन। ऑन फुट आ चुका है, ऑन साइकिल आ चुका है, ऑन और आपका टोटल आ चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एलिगेशन क्यों लगाओगे आप, यही आंसर मत टिक कर आ जाना, हो सकता है ऑप्शन में गिवन हो। तो देखो भाई, यहाँ मैंने 9 घंटे चलाया है दोनों को, यहाँ पर अब हर कोई जो है 9 9 घंटे चल रहा है, ये भी जो है क्या चलेगा आपके 9 आवर्स चलेगा। ठीक है, सब 9 9 आवर्स चलेंगे, लेकिन जो स्पीड है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी सबकी। इसकी अगर 4 है तो इसकी जो है 9 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी पता नहीं क्या है, समथिंग है ना। तो इस वजह से जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे सभी को 9 किलोमीटर चलाया है, और डिस्टेंस जो है पता यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब डिस्टेंस मेरे पास आ चुका है, और सिंपली अब मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं जो फाइंड आउट करूंगी, मेरे पास रेशियो किसका आएगा, टाइम का। ठीक है, तो टाइम का रेशियो मेरा यहाँ पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी फुट, यहाँ पर आ जाएगी आपकी बाईसाइकिल। ठीक है, तो 81 किलोमीटर था बाईसाइकिल से, और 36 किलोमीटर था आपका ऑन फुट, एंड 61 किलोमीटर था आपका टोटल। ठीक है, तो एलिगेशन हम लगा देते हैं। क्या हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर, और यहाँ कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी माफ कीजिए, क्या कर रही हूँ मैं, किलोमीटर क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, टाइम आएगा ना यहाँ पे, तो टाइम 25 किलोमीटर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टाइम। ये टाइम का रेशियो है, मतलब 4:5, ये क्या आएगा, टाइम।
है ना, डिस्टेंस लिया है ना तो टाइम का रेशियो आएगा, है ना, डिस्टेंस लिया है तो टाइम का रेशियो आएगा 4 एंड 5 का। ठीक है, टोटल टाइम है कितना 9, और यहाँ पर भी देखो 9 आ रहा है, तो ऑलरेडी डेटा सेट है, तो हमें यहाँ पर छेड़खानी कुछ नहीं करनी रेशियो के साथ। ठीक है, 4 आवर्स में ये 36 किलोमीटर जाएगा, तो स्पीड यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी इस हिसाब से, स्पीड तो गिवन है ना। यहाँ नहीं, फाइंड आउट क्या करना था, ओहो, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना था दोनों केसेस में। 4 टाइम है और हमारे पास स्पीड है, तो यहाँ पर पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, वाइट ले लेते हैं। डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा 4, तो आपका टाइम है और आपका स्पीड कितनी है 4, तो 16 किलोमीटर तो आपका इसका डिस्टेंस आ जाएगा। इसकी बात करते हैं तो इसकी स्पीड है 16 और 5 घंटे में ये कवर करेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर। ठीक है, 9 थी इसकी स्पीड, क्या, हाँ 9 थी, चलो मैंने 16 ले ली, कोई बात नहीं। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर। ठीक है, तो 45 किलोमीटर ये बाईसाइकिल जाएगा, एंड ये आपका 16 किलोमीटर जो है कहाँ जाएगा, आपका ऑन फुट जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमने किससे करा है, ये क्वेश्चन हमने जो है एलिगेशन से किया। देखो यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर आपका ऑन फुट था, तो यहाँ पर हमने जो है सभी को 9-9 घंटे चला लिया, सभी को 9-9 घंटे यहाँ पे हमने चलाया, तो हम एलिगेशन इजी लगा देंगे। डिस्टेंस है तो टाइम का रेशियो आ गया, टाइम हमारे पास एक्चुअल बिल्कुल ठीक आया, एकदम सेट हुआ हुआ, यहाँ पर भी 9 घंटे, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, तो सिंपली टाइम हमारे पास आ चुका है। टाइम है, स्पीड है, तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस आपके सामने है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक पर्सन है वो 360 किलोमीटर चलता है, कुछ प्लेन से और कुछ जो है किससे, ट्रेन से, और उसे 4 घंटे लग जाते हैं, मतलब कुछ वो प्लेन से चला, कुछ वो ट्रेन से चला, और जर्नी जो है 4 आवर्स में कंप्लीट हो गई। लेकिन आपसे कहा गया है, मान लीजिए इफ ही कवर्स टोटल डिस्टेंस बाय प्लेन ही रीचेज इन 2 आवर्स एंड सेव 4/5 ऑफ द टाइम स्पेंड इन ट्रेन। मतलब अगर वो पूरा का पूरा डिस्टेंस प्लेन से चलता है तो वो जो है कितने आवर्स में कवर कर लेता है, 2 आवर्स में कवर कर लेता है। और जो टाइम था किसका, ट्रेन का और ये प्लेन का, तो वो कितने सेव कर लेता है, अपने 4/5 टाइम वो बचा लेता है। मतलब अगर ट्रेन से उसे 5 घंटे लग रहे थे, ट्रेन से अगर उसे 5 घंटे लग रहे थे, तो उसने 4 घंटे अपने बचा लिए, उसने अपने 4 घंटे बचा लिए हैं, तो उसने बचाए हैं 4 घंटे, तो बचे कितना, 1 घंटा। 1 घंटा है, और ये 1 घंटे में कौन चला है, आपका प्लेन चला है। ठीक है, 1 की वैल्यू किसकी है, प्लेन की, और 5 की वैल्यू किसकी है, आपकी ट्रेन की। समझ गए ना। देखो ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें जो है यहाँ आकर गड़बड़ी मत कर देना। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अगर वो सारा का सारा टाइम प्लेन को दे देता है तो 2 घंटे लगते हैं, और जिसकी वजह से ट्रेन में जो इसका टाइम इतना वेस्ट हो रहा था 5 घंटे, तो उसमें से इसने 4 घंटे बचा लिए, है ना, है ना। तो चला कितना होगा, 1 घंटा है, सिंपली है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखो, यहाँ पर 1 घंटा बचाया, मतलब 1 घंटा ये प्लेन से चला है, और जो है यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आर्ट्स यूज करा है, तो प्लीज देखो कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो, आपको समझाने के लिए आर्ट्स बोला था। ठीक है, अगर ये 5 यूनिट ट्रेन से चलता है तो 4 यूनिट सेव कर लेगा, तो 1 यूनिट प्लेन से चलेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स है। ठीक है, तो 2 आवर्स अगर 1 की है तो 5 की कितनी होगी, पेन चेंज कर लेती हूँ, तो 5 की यहाँ वैल्यू हो जाएगी 10, 10 घंटे। तो ये 10 घंटे किससे चलेगा, ये 10 घंटे ट्रेन से चला होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एंड प्लेन, तो जो है ट्रेन और प्लेन से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये चीज आपसे पूछी गई है। ठीक है, चलो एलिगेशन लगा दो, अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, अब नॉर्मली लगाओ एलिगेशन।
ये रहा आपका प्लेन, ये रही आपकी ट्रेन और बीच में आएगा टोटल। जब दोनों से जो है कुछ डिस्टेंस चलता है तो कितने में कवर कर लेते हैं ये? 4 घंटे में, है ना, 4 आवर्स में, 4 आवर्स में कवर कर लेते हैं। प्लेन से कितना जा रहा है? 2 घंटे। ट्रेन से कितना जा रहा है? 10 घंटे। एलिगेशन लगा दीजिए। यहाँ पे अगर हम टाइम ले रहे हैं तो टाइम के केस में जो आपको रेशियो मिलता है वो किसका मिलेगा? डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पे? डिस्टेंस का रेशियो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 2, मतलब 3:1 का आपका आ जाएगा डिस्टेंस का रेशियो। 3 और 1 4, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 360 किलोमीटर, है ना। यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो आया है, लिख देती हूँ मैं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 4 की वैल्यू 360 किलोमीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 180 किलोमीटर, और इसकी कितनी हो जाएगी आपकी? 900 किलोमीटर। यही क्या कर दिया मैंने, दिमाग चल गया मेरा। ये तो आपका टाइम था ना, यही तो बस ये तो पता करना था। 900, ये रहा, ये था यार। इस बार तो हमने टाइम लिया है ना, इस वजह से तो डिस्टेंस का रेशियो आया। खुद लिख के खुद ही गलती कर दी। 270 किलोमीटर, इसकी आ जाएगी 270 किलोमीटर और इसकी आ जाएगी 90 किलोमीटर, ठीक है। और यही क्या है? आंसर। यही चीज़ आपसे पूछी गई थी। इस बार हमने क्या लिया था? टाइम लिया था, तभी हमें क्या मिला है? डिस्टेंस का रेशियो मिला है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। ये मैंने टाइम से मल्टीप्लाई करा दिया था, वो भूल जाओ, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, है ना। तो ये मैंने अच्छे से समझा दिया है। आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बहुत सिंपली हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। तो किसी को अगर कोई डाउट हो तो जनरल स्टडीज ETS आप जो है ग्रुप में पूछ लेना, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलो, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करा दूंगी तो, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन हैं और वो समझाने भी काफ़ी ज़रूरी है ना। तो ऐसा करते हैं, वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं ना। आज का जो आपका कॉन्सेप्ट था ना, जो टॉपिक था, वो क्लियर हो चुका है। अभी आपके 3-4 क्वेश्चन बचे थे ऑटो एंड बस वाले, ठीक है, फादर एंड सन वाले, तो वो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगी, ठीक है गाइस। इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, और कुछ भी आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो देखो लाइक बनता है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी बनता है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। क्लास को फिनिश करते हैं, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस बैच में। बाय बाय, टेक केयर।